उसे भी बनाने वाला था। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो खुदावंद के सामने ठहर सकता। इसलिए जो है हम देखते हैं कि इब्लीस और उसके साथ ही फरिश्ते जो हैं वो इस रूह जमीन पर क्या किए गए, गिरा दिए गए। अब वॉर चूंकि किसके दरमियान थी, इब्लीस और खुदावंद के दरमियान। अब इब्लीस ने सोचा कि मैं किस तरह से खुदावंद को हर्ट कर सकता हूं, किस तरह से जो है वो अपना रिवेंज जो है वो ले सकता हूं। तो वो जानता था कि खुदा इंसान से मोहब्बत रखता है। आमीन आमीन। याद रखिएगा कि इब्लीस जब भी अटैक करेगा वो आपके वीक पॉइंट पर अटैक करता है। आमीन। इब्लीस हमेशा आपके वीक पॉइंट पर अटैक करता है। वो जानता है कि अगर ये मेरी बेटी या ये मेरा बेटा जो है, वो जानता है कि ये शख्स जो है, अगर खुदावंद से प्यार करता है, इसकी वीकनेस क्या है, इसकी वीकनेस है ये सोना बहुत पसंद करता है। वो आपको और ज्यादा कोशिश करता है कि वो जरा सुस्ती डाले ताकि आप खुदावंद के साथ उस तरह से टाइम स्पेंड ना कर पाए। यहां पर उसने इंसान की जो है वीकनेस क्या देखी, खुदावंद की वीकनेस थी। यस, ही लव्ड द वर्ल्ड। खुदा जो है वो इंसान से मोहब्बत रखता है और उसकी मोहब्बत का हम तकाजा देखते हैं कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। खुदावंद जो है वो इंसान से मोहब्बत करता है, उसने वहीं पर हिट किया। इंसान की वीकनेस उसने देखा कि इंसान जो है ये लालची है, पावर चाहता है। हवा उसने क्या कहा था, हवा उसने यही तो कहा था कि क्या तुम नहीं जानते कि जब तुम ये फल खा लोगे तो तुम खुदावंद की मानद हो जाओगे। आमीन। सो उसने वहां पर वीक पॉइंट देखा और वहां पर हिट किया। इसी तरह से जब आप यहूदियों को देखते हैं तो जूइश के अंदर भी एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। और वो पता है वीक पॉइंट कौन सा है, वो वीक पॉइंट है यहूदी जो है वो ऑलवेज हमेशा जो है वो हैकल चाहते हैं। इजराइल के अंदर, यरूशलेम के अंदर हैकल चाहते हैं। और आज भी ये जो सारा सिनेरियो आप पूरी वर्ल्ड पर देख रहे हैं, खासकर इजराइलाइट्स का, वो आज भी इसी पर्पस में है कि वो वहां पर दोबारा से उस हैकल को बनाना चाहते हैं। यीशु मसीह जब बशरियत इंसान इस रूहे जमीन पर आए तो इंसान होते हुए इब्लीस ने अटैक किया उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह पर भी। और पता क्या कहा था कि अगर तू खुदा का बेटा है तो हुक्म दे ये पत्थर जो है रोटियां बन जाए। क्योंकि वो जानता था अभी ये इंसानी बदन में है और इसे भूख लगी हुई है। वो ऑलवेज हमेशा आपके वीक पॉइंट ढूंढता है। ऑफ कोर्स यीशु मसीह ने जो है वो कलाम ही से जो है उसका मुकाबला किया, कलाम ही के साथ से जवाब दिया। तो यीशु मसीह ने कहा कि यह भी लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। आमीन। वो हिट करता है वीक पॉइंट्स पर। मेरे शिशु, अब फाइट एक चल रही है खुदावंद और इब्लीस के दरमियान। खुदावंद चाहता है कि आप जो है वो उस पर ईमान लाए ताकि आप हमेशा की जिंदगी पाए। लेकिन इब्लीस चाहता है कि मैं तो हारा हुआ हूं, मेरा एंड जो है वो मौत है। तो वो चाहता है कि
आप जो है वो उससे फॉलो करने वाले हो, ताकि मैक्सिमम लोग जो है खुदावंद को हर्ट करता है, मैक्सिमम लोग उस मौत का लुकमा बन जाए। सो मेरे अजीजों, याद रखिएगा कि जो जैसा होता है, कोई भी जो जैसा होता है वो चाहता है कि सब उसकी तरह हो जाए। आमीन। अब यहां पर हम देखते हैं कि खुदावन चाहते हैं कि आप खुदावन की तरह हो जाएं, ताकि जिस तरह से बाप ने मुझे मुर्दों में से जलाया और हमेशा की जिंदगी दी, इसी तरह से आपको वो हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। आमीन, आमीन। इसके ऑपोजिट जब आप इब्लीस को देखते हैं तो इब्लीस क्या चाहता है? वो जानता है कि वो हारा हुआ है और उसका एंड जो है वो क्या है? मौत है। वो चाहता है कि आप उसे फॉलो करें। खुदा उनके पाक कलाम में इस तरह से आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं। आपको खुदा के बंदा पालूस का जिक्र मिलता है। जब आप पालूस रसूल को देखें तो पालूस भी इस बात के विश करता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसे तुम भी बन जाओ। आमीन। पौल की यह विश थी कलीसियाओं के लिए, राष्ट्रवादों के लिए, मुकद्दसों के लिए। वो अपने कलाम में इस बात का जो है वो अपनी विश का जिक्र करता है कि मैं चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसे तुम भी। और जब पॉल को देखेंगे तो पॉल जो है उसने जो लाइफ गुजारी वो बैचलर लाइफ थी, कमारा। और इसलिए वो पाक कलाम में लिखता है, क्यों उसने कहा कि मैं चाहता हूं जैसा मैं हूं वैसे तुम भी बन जाओ। ये नहीं कि सिर्फ कुंवारे रहो। उसका एक्चुअल जो मतलब था वो आगे जाके बयान करता है, क्योंकि जो ब्याह है उसे अपनी फैमिली की फिक्र रहती है। वो हर वक्त, अगर वो शौहर है तो वो चाहेगा कि मैं किस तरह से अपनी बीवी को खुश रख सकता हूं। अगर कोई ब्याही हुई औरत है तो वो ये देखेगी कि मैं किस तरह से अपने शौहर को खुश रख सकती हूं। लेकिन अगर कोई मेरी तरह है तो वो ये देखेगा कि मैं किस तरह से अपने खुदावंद को खुश रख सकता हूं। आमीन, आमीन। तो जब आप बुक ऑफ रेवलेशन के अंदर देखते हैं, मकाशफा की किताब के अंदर, तो वहां पर लिखा है कि फिर मैंने एक भीड़ देखी, उन आदमियों को देखा जो औरतों से आलूदा नहीं हुए थे और वो खुदावंद के पीछे पीछे चल रहे थे। आमीन। इसलिए पौलुस चाहता है, ही नोज वेरी वेल, क्योंकि वो कहता है कि मैं अपने गोल की तरफ क्या करता हूं? चल रहा हूं। नो, वो कहता है मैं अपने गोल की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। उसका गोल जो है खुदावंद की हजूरी है, उसका गोल जो है खुदावंद की बादशाही है। इसलिए वो चाहता है कि जैसा मैं हूं तुम भी बन जाओ, ताकि खुदावंद की बादशाही में दाखिल हो सके। आमीन। सो जैसा कोई होता है वो वैसा चाहता है। लेट्स सपोज बहुत सारे, क्योंकि जब हम हमारा कल्चर है पाकिस्तान में, थोड़ा पास में जाएं तो जगह जो है वो खुली होती थी, इतने घर ज्यादा आबादियों में नहीं होते थे। तो उन जगहों के अंदर आपने अक्सर अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को देखा होगा, जेड़े ताश के बड़े शौकीन ने, हाँ, टोलियों की सूरत में बैठे होते हैं। उनकी कोशिश होती राज आंदन में, वो किसी ने आजा गेम ला जा, आजा बेटा गेम लाला ताश दी। आमीन। ऐसे होता है कि नहीं होता? क्योंकि जो जैसा है वो चाहेगा कि वो भी, दूसरा भी उसके जैसा बन जाए। अगर कोई ड्रिंक करने वाला है तो उसकी कोशिश क्या होगी? यार कोई बंदा अपने काम करना हो जाए। ऐसे होता है कि नहीं होता?